बाढ़ बारिश से बदहाली की तस्वीरें आने लगी हैं। देखिए, मानसून आया और मानसून आने के साथ साथ आफत भी लेकर आया है। सुकून तो देता है ये मौसम, लेकिन परेशान भी करता है। इसलिए ये खबर आपको विस्तार से दिखा देता हूं, सब कुछ बता देता हूं कि कहां कहां बाढ़ बारिश जैसे हालात हैं। आपको हर दिन बारिश की तस्वीरें दिखा रहा हूं और सावधान भी कर रहा हूं कि बारिश के तेवर डराने वाले हैं। देश के हर एक राज्य में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है, यानी कि मानसूनी बारिश अब अपने असली रंग दिखाने लगी है। कहां कहां इस मानसूनी बारिश ने तबाही मचाई है वो भी देख लीजिए। आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों बार बार आपको कहता हूं सावधान रहिए। भारी बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से उत्तराखंड में केदारनाथ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। मनकुटिया के पास पहाड़ी से मलबा गिरा है। प्रशासन लगातार रास्ते से मलबा हटाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि पैदल यात्रा जारी है, लेकिन बड़े वाहनों के लिए रास्ता पूरी तरह से बंद है। इस लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों के मौत की भी खबर है। 2 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और उत्तराखंड प्रशासन ने अपील की है कि मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से ही 4 धाम यात्रा पर आएं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इन 4 तस्वीरों को भी ध्यान से देखिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से केदारनाथ जाने वाला गौरीकुंड पैदल मार्ग प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ। भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें पत्थर किसी बम की तरह नीचे गिर रहे हैं। इस लैंडस्लाइड की वजह से कुछ यात्री नीचे खाई और जंगल में फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए पुलिस और डीडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। जंगल के रास्ते सभी को बाहर निकाला जा रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से यात्रियों में अफरा तफरी जैसा माहौल बना था। प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है और अपील कर रहा है कि अभी केदारनाथ के रास्ते पर जाने से बचे। उत्तराखंड के बाद बाकी राज्यों का हाल भी आपको बता देता हूं। बुधवार को हिमाचल प्रदेश में 5 जगह बादल फटे थे, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ था। अब हिमाचल से तबाही की तस्वीरें भी सामने आ गई। देखिए, धर्मशाला में बारिश की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया है। बड़े बड़े वाहन टुकड़ों में बट गए। इमारतों, घरों और दुकानों को भी खूब नुकसान हुआ है। वहीं कुल्लू में सैंज घाटी, जहां पर एनएचपीसी प्रोजेक्ट है, उस जगह पर भी भारी तबाही हुई है। कल भी बताया था। यहां काम करने वाले कुछ मजदूर भी लापता हैं। हिमाचल के मनाली में भी नेहरू कुंड की तस्वीरें डराने वाली हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल और उत्तराखंड के बाद अब आपको देश के बाकी राज्यों का हाल भी दिखा देता हूं। केरल के कोच्चि में महादेव मंदिर आधे से ज्यादा पानी में डूब गए हैं। गुजरात के सूरत में कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। राजस्थान के भौरगढ़ में पुलिस थाने के अंदर पानी भरने से कंप्यूटर मशीनें सब खराब हो गई। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार रात हुई बारिश से जल भराव इतना ज्यादा हो गया कि पानी दुकानों और मकानों के अंदर तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की वजह से जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखाई, राजधानी भोपाल की तस्वीर आपको दिखाई। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों का हाल भी देख लीजिए। भोपाल के बाद अब सतना से आई ये डरावनी तस्वीर देखिए, जहां आकाशीय बिजली गिरने का लाइव वीडियो सामने आया। तस्वीरें बता रही हैं कि अभी कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है। सतना के बाद अब बात रतलाम की कर लेते हैं, जहां हो रही लगातार बारिश की वजह से केदारेश्वर महादेव मंदिर परिसर पूरी तरह जलमग्न हो गया है। तेज बारिश की वजह से मंदिर के ऊपर से आ रहा झरना भयावह दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से आई तस्वीरें देख लीजिए। देखिए कैसे इस तस्वीर में एक व्यक्ति अपनी जान से खेल रहा है। खुद तो तेज बहाव के बीच जा ही रहा है, साथ में बाइक भी ले जा रहा है। ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी जान से बिल्कुल नहीं खेलना। सूरजपुर के बाद मनेंद्रगढ़ की ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर ये तो बता ही रही है कि बारिश की वजह से लोग कितने परेशान हैं, साथ ही एक छोटे बच्चे के हौसले को भी दिखा रही है। बच्चे को स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल के रास्ते में जलभराव हो गया है, तो बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म में कंधे पर बैग टांगे इस रास्ते को पार कर अपने स्कूल जा रहा है। देश भर से कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। अब मानसूनी बारिश से हो रही तबाही पर एक रिपोर्ट भी देख लीजिए।
सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि बारिश का मौसम है, लगातार हादसे हो रहे हैं। ऐसे में अपना ध्यान रखें और कहीं भी जाएं तो मौसम का पूर्वानुमान, यानी यहाँ मौसम कैसा होगा देख कर ही प्लान करें। कुछ नहीं करना है, मोबाइल उठाना है, देख लेना है, भाई देखो भैया मौसम यहाँ कब बारिश है कब धूप है। इतना करने से क्या होगा, आप अपना ख्याल रख पाएंगे। हम तो आपका ख्याल रख ही रहे हैं।